मैं उमेश शुक्ला, एडिटर, वंदे भारत न्यूज़ मध्य प्रदेश के लिए। दर्शकों, हाल ही में जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय भारत में बना हुआ है, वो है वक्फ बोर्ड विधेयक संशोधन 2025। हाल ही में लोकसभा से पारित हुआ है और आज राज्यसभा में लगभग 12 बजे पेश हुआ है और उस पर अभी भी चर्चा जारी है। हम वक्फ बोर्ड का भारत पर क्या असर है, आम जनता के लिए वक्फ बोर्ड कितना मायने रखता है, मुस्लिम समाज के लिए वक्फ बोर्ड कितना उचित है, वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समाज को क्या मिलेगा, हम चर्चा करेंगे जबलपुर में भाजपा के महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी से। रत्नेश सोनकर जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है वंदे भारत न्यूज़ में। ये जो वक्फ बोर्ड बिल अभी संसद से पारित हुआ है, तो वक्फ बोर्ड बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये अपने मुस्लिम समाज या भारत के लिए कितना फायदेमंद या कितना उचित है? वक्फ बोर्ड जो बिल भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में जो ये लोकसभा में बिल पास कल रात में हुआ है, निश्चित तौर पे वक्फ बोर्ड का जिस प्रकार से दुरुपयोग निरंतर अनेक वर्षों से में देश में हो रहा है और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने ये जो बिल में अमेंडमेंट लाकर जो अनाधिकृत रूप से ऐसे उन लोगों के हाथ में ये शक्ति सौंपी थी जिसका दुरुपयोग निरंतर इस देश में वक्फ बोर्ड के माध्यम से चल रहा था। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग हो रहा है भारत में? इसका पूरे देश के अंदर आपको देखने में मिल रहा होगा कि आज देश के अंदर जो पूरी संपत्ति है, तीसरे नंबर की संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। सर्वप्रथम देश में रेलवे की संपत्ति, दूसरा डिफेंस और तीसरा वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और इस संपत्ति का जो रिकॉर्ड पूरे देश के सामने जो आ रहा है और इसकी जो प्रतिक्रिया मुस्लिम समाज के अंदर से जो हम लोगों को मिल रही है कि जिस उद्देश्य को ये लोग लेकर चले थे कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज के लिए निरंतर कुछ उत्थान का काम करेगा, लेकिन इन लोगों ने वक्फ बोर्ड को अपनी पर्सनल जायदाद समझकर कुछ एक वर्ग लगातार इस देश में अपने आप को धनवान होते गए और उसके साथ ही साथ मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो कांग्रेस ने बनाया था या जो उस पर संशोधन निरंतर हुए उसके कारण जो इन्होंने संपत्तियां बनाई वो अवैध थी और अपने वक्फ बोर्ड में मिले अधिकारों को उन्होंने दुरुपयोग किया। निश्चित तौर पे उन लोगों ने कांग्रेस के अमेंडमेंट का भरपूर फायदा उठाया। जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो उनके जो लोग नुमाइंदे जो हुआ करते थे वो लगातार धनवान होते गए और मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो अंसारी समाज है और इसके अलावा शिया है, सुन्नी है और भी छोटे छोटे तबके हैं, अहमदिया हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये अब जब इनके समाज के अंदर की जब थोड़ा आप सर्वे कराएंगे तो इनके समाज के अंदर भी इतनी मतभेद हैं, इतनी अनियमितताएं हैं जिसके मैं आपको माध्यम से कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगभग 70,000 से ऊपर आज भी कोर्ट के अंदर पिटीशनें चल रही हैं, इनके ट्रायल चल रहे हैं और कहीं ना कहीं इन ट्रायलों को मुस्लिम समाज के लोगों ने ही इसको चैलेंज किया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने जो अमेंडमेंट लाया था वो मुस्लिम समाज को आपस में बांटने के लिए लेकर आया था। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मतलब भाजपा की सरकार 2014 से लेकर के अभी तक निरंतर है। इसमें 2 बार संशोधन हुए हैं, इस बीच में भी उसके पहले भी जो संशोधन हुए हैं 2014 के पहले, उस समय भी भाजपा के सांसद थे। लेकिन जो 2 संशोधन हुए हैं 2013-14 के पहले, उन संशोधनों में भाजपा ने कभी आपत्ति नहीं की। इसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही इस देश के 140 करोड़ के लोगों का इस देश की मुख्य धारा से जोड़कर निरंतर उनके विकास की कल्पना की थी और जितने भी इस देश के अंदर
जब कोई अमेंडमेंट आए हैं और देश के लिए अगर कुछ रहा है तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाया है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम समाज को, खासकर उस समाज की मातृशक्ति को, उनकी महिलाओं को, सवाल ये है कि 2013-14 के पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जी, उसके पहले भी भाजपा थी, उस समय भी भाजपा के सांसद थे, तो उस समय जो अमेंडमेंट हुए हैं उस पे भाजपा ने आपत्ति नहीं की। तो उसमें मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि वो आपत्ति भाजपा को उस समय करना चाहिए थी। जैसे आज भाजपा बिल लेकर के आई है, आज भाजपा मुस्लिम समाज की चिंता कर रही है, तो उस समय भी मुस्लिम थे, उस समय भी भाजपा को चिंता करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के उस समय इनका बहुमत था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जिस मनमानी तरीके से, जब उनको पता चला कि कांग्रेस की गवर्नमेंट उनकी जाने वाली है, तो उन्होंने ऐसे बड़े बड़े फैसले उन्होंने जाते समय लिए थे। लेकिन 116 सांसद तो बीजेपी के भी थे। 116 सांसद जरूर भारतीय जनता पार्टी के थे। आपत्ति भी तो करना चाहिए था। बिल्कुल आपत्ति इन लोगों ने की थी, और जिस तरीके से हम लोगों ने जमीन पे आकर भी हम लोगों ने आंदोलन जबलपुर शहर के अंदर किया था, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था। अभी जो बिल पास हुआ लोकसभा से, अभी राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है। राज्यसभा से भी आपका बहुमत है, बीजेपी का, एनडीए का बहुमत है, तो 119 सीटें लगभग बीजेपी के पास में, 125 के आसपास में। तो बिल तो पास होना है। इस बिल से आपको लगता है कि मुस्लिम समाज का जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, महिला और जो पुरुष, इनको कोई लाभ हो पाएगा? मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने खासकर इस देश के 140 करोड़ लोगों के सदैव उत्थान का काम किया, जिसमें मुस्लिम समाज के लिए भी लगातार उन्होंने उत्थान के काम किए हैं। चाहे वो महिला बिल जब वो लेकर आए, 3 तलाक का बिल जब वो लेकर आए, तो मुस्लिम समाज में महिलाओं को शक्ति देने का काम किया। और आज भी वक्फ बोर्ड जो बिल आज लेकर आए हैं, निश्चित तौर पे मुस्लिम समाज के साथ जो कांग्रेस ने अपने अमेंडमेंट के माध्यम से उनको बांटने का काम किया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा में अपने इस बिल को पास करके राज्यसभा में भी निश्चित तौर पे बिल्कुल मंथन करके, चर्चा करके, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके की लगातार सुबह 11 बजे से रात को 1 बजे तक पूरी चर्चा हुई, बहस हुई, और बहस में सब लोगों ने भाग लिया, तरह तरह के लोगों ने बातचीत की, देश को बांटने तक की बातचीत लोकसभा के अंदर की जा रही है, राज्यसभा के अंदर की जा रही है, लेकिन इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। कांग्रेस ने तो ये बिल बनाया था, कांग्रेस ने इस पर कई बार संशोधन किए। उसके बाद में कांग्रेस का ये आरोप रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी ने मुस्लिमों को बांटने का काम किया, उनकी समाज में फूट डालने का काम किया है। तो इसमें आपको लगता है कि बीजेपी ने ऐसा कुछ किया है क्या? देश के अंदर आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यदि मुस्लिम समाज को उपयोग करने का काम यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने सदैव भी मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर उनके बल्क में वोट लेने का काम किया है। उनको हमेशा भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर वोट लेकर, और आज तक लगातार इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने मुस्लिम समाज के बल्क में वोट लेने के बाद भी मुस्लिम समाज के उत्थान का कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने फूट डाली या बीजेपी ने फूट डाली? कांग्रेस ने फूट डाली है। कैसे? कांग्रेस ने सदैव ही जो अपनी पॉलिसियां लाई हैं, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर जो एक बांटने का काम किया, हमेशा हिंदू मुस्लिम करके आपने कांग्रेस की गवर्नमेंट में देखा होगा कितने दंगे होते थे, कितने आपस में लड़ाइयाँ होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर अनेक प्रदेशों में है, और आप इस बात की पहचान है कि जिस प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी उस प्रदेश के अंदर अमन चैन शांति कायम है, और हम सब अच्छा त्यौहार अपने अमन चैन से मनाते हैं। संशोधन 2025 जो हो रहा है वक्फ बिल में, ये मुस्लिम समाज और हमारे भारत के लिए फ़ायदेमंद है? निश्चित तौर पे सन 2025 में इस देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो वक्फ बिल आया है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा और इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के उत्थान का काम करेगा। मैं सभी को आपके माध्यम से इस बिल के लिए शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। दर्शकों, हम रत्नेश सोनकर जी, जिलाध्यक्ष महानगर जबलपुर को सुन रहे थे। वक्फ बोर्ड विधेयक संशोधन 2025 पर इनका अपना जो विचार था
कि महिलाओं का उत्थान होगा, महिलाओं का स्तर बढ़ेगा और मुस्लिम समाज जो है उनका स्तर बढ़ेगा, और जो संपत्तियां भी जो अर्जित की हैं वक्फ बोर्ड ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। तो ये खुली टिप्पणी थी कि भाजपा ने कभी बांटने का काम नहीं किया, बांटने का काम कांग्रेस ने किया है, क्योंकि बिल में संशोधन कई बार उन्होंने किए हैं। तो दर्शकों नमस्कार, मैं हूं वंदे भारत न्यूज़ के लिए उमेश शुक्ला।